जेई मेंस 2027 का एग्जामिनेशन देने वाले हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं, एग्जामिनेशन कब होगा, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके आपका काउंसलिंग तक आपके भैया साथ देने वाले। जो भी आपके भाई बहन हैं, सभी बच्चे अब कॉलेज में पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारी वेबसाइट देखिए वी1 अकेडमी, पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। और देखिए वेबसाइट है, हमारा काउंसलिंग वगैरह सब कुछ है। जितनी स्टेट काउंसलिंग है, जितनी आपकी सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग, यहाँ काउंसलिंग में जाओगे देखो सभी CSAB हो गया, UPTSC हो गया, MPDT हो गया, IP हो गया, WBJE हो गया, और भी जितना ऑल इंडिया प्रोग्राम हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जोसा हो गया, CCB हो गया, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में बेस्ट काउंसलिंग करवाते हैं। तो अभी तो बेटा स्टार्टिंग है, प्रिपरेशन में तो हेल्प करूंगा ही करूंगा, आपके रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज में भेजूंगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता इस रैंक पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो अगर आपको गलतियां नहीं करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करना है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलने वाला है। क्योंकि बेटा अगर गलती कर दी है तो बाद में पछतावा हो। क्योंकि बेटा खुद सोचो, 12th के बाद बहुत सारे बच्चे जेईई मेन का एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे, कुछ डबल ड्रॉपर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी मेहनत होती है, तो उस मेहनत को वेस्ट में नहीं लाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो। साथ ही में लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया गया है आपके व्हाट्सएप चैनल का प्लस टेलीग्राम चैनल का, दोनों चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलता रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो जो आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन है, उसका जो आपका 2027 का एग्जाम है, ठीक है, किन बातों का ध्यान देना जिससे आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो आपका 31 अक्टूबर को आया था। तो इस बार भी जो आपका पहले अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट वीक अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो जब जो आएगा, कैसे पूरे फॉर्म को फिल करना है, वो सब कुछ आपको अपडेट करूंगा। किन खास बातों का ध्यान देना है जिससे आपका फॉर्म कैंसिल हो। देखिए आपके सामने 31 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आया था, और जो आपका 31 से लेकर 27 नवंबर के बीच में आपका फॉर्म फिल किया गया था, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका सिटी इंटीमेशन आया था, और 21 से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपका एग्जामिनेशन था। तो सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपका कितने अटेम्प्ट में एग्जाम होगा? 2 अटेम्प्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम डेट की बात कर लूं तो आपका 21 जनवरी के आसपास आपका पहले अटेम्प्ट का एग्जाम स्टार्ट होगा, ये ध्यान दीजिए, 2027 में, ठीक है। और लगभग आपका फर्स्ट वीक अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजल्ट के जस्ट बाद फेब में आएगा, ठीक है, 20 फरवरी के आसपास इसका फॉर्म आएगा। सेम एप्लीकेशन नंबर से आपको फॉर्म फिल करना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एग्जाम डेट की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आधार कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी। इस बार 99% बच्चे आधार कार्ड से फॉर्म भरते हैं, आप बनवा लेना, अदरवाइज बहुत सारा लफड़ा होता है। नॉन आधार कैंडिडेट स्कूल जाओ, प्रिंसिपल से साइन कराओ या फिर गस्टेड ऑफिसर से साइन कराओ अगर आपके आधार कार्ड में फोटो का दिक्कत है। तो आधार कार्ड में अगर बचपन का फोटो है, पहले का फोटो है, अगर 2-3 साल पुराना फोटो है तो चलो ठीक है, 2 साल तक चल जाता है, बट उससे पुराना फोटो है तो फोटो को बेटा अपडेट करा लेना। और आधार कार्ड में जो आपका DOB है, नाम वगैरह है, सब कुछ सही होना चाहिए। तो आधार कार्ड बिल्कुल अपडेटेड हो, फोन नंबर, बायोमेट्रिक। एक बार मैं हर बच्चे को रिकमेंड कर रहा हूं, जाके अपडेट करा लीजिएगा। अगर अभी रिसेंटली तो ठीक है, अगर बहुत पुराना है 4-5 साल पहले, जरूर अपडेट करा लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले हैं, PWD वाले हैं, तो इन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यही है, सर्टिफिकेट्स अपने तैयार रखना, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगेगा। फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बाद में फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर से काम चल जाता है। बट अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसीलिए बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी चीज ऐसे नहीं होने दूंगा जिससे आपकी गड़बड़ी हो जाए, जिससे आपकी सीट कैंसिल हुई है, ये मेरी गारंटी है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। तो EWS, OBC, SC, ST, PWD सभी लोग अपना वैलिड सर्टिफिकेट तैयार रखें। जैसे अभी EWS, OBC का बनवाओगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग 1 अप्रैल 2027, उसके बाद चलेगा। केवल EWS, OBC की बात कर रहा हूं, इनका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका UDID कार्ड रहेगा तो बहुत बढ़िया है, फिर आपको वेरिफिकेशन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है काउंसलिंग में, ध्यान दीजिएगा। तो UDID कार्ड आपके पास हो जाएगा तो बेटर रहेगा। अगर नहीं बनाए, बनवा लीजिएगा, जो बच्चे PWD वाले 1 अप्रैल 2027 की बात का, तो उस टाइम आप रिन्यू करवा लेना, ठीक है। तो ये 2 खास बातें जिससे आपके फॉर्म में दिक्कत ना है, ये करवा के रख लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत ना हो। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में नाम में कोई भी मिसमैच है तो उसे सही करवा लीजिएगा।
और फिर लास्ट में तो एफिडेविट बन के काम चल जाता है। बट अभी बोल रहा हूँ सबको सही होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे फ्रेशर रहेंगे उनकी क्लास 12 की मार्कशीट नहीं लगेगी, उनका अपीयरिंग डालने से काम चल जाएगा। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनकी क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आइए अब डिस्कस करते हैं। आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गया, एग्जाम डेट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म में किन गलतियों को नहीं करना है ये हो गया, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो पहली बात तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट 10th की मार्कशीट, ठीक है। 10th मार्कशीट में अगर डीओबी नहीं तो अलग से डीओबी प्रूफ लगेगा। दूसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट लगेगा, तो अभी मत खिंचवाइएगा, उस समय काम चल जाएगा। तीसरा आपका सिग्नेचर लगता है, ठीक है। चौथा आपका फैमिली की इनकम लगती है, तो फैमिली की इनकम सही डालिएगा, क्योंकि एनआईटी आईआईटी में जानते होगे 1 लाख से लेके अगर 5 लाख के बीच में आपकी फैमिली की इनकम है, ठीक है, तो फिर आपका 2/3 माफ है। अगर 1 लाख से कम है तो पूरी माफ है। SC ST के लिए तो पूरी माफ है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान से भरिएगा, फैमिली इनकम जो सही हो वही भरिएगा, ठीक है। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट आधार कार्ड, आधार कार्ड बिल्कुल सही करा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पासपोर्ट सॉरी क्या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, साइन हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है, मतलब इनकम हो गया। और इसके अलावा आपका जो मैंने बताया क्या, आधार कार्ड हो गया, और उसके अलावा छठवा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अपार्ट और जी चीजें हैं वो आपका काम बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये खास बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी। अगली खास बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जेईई मेन का एग्जाम देने के लिए। तो क्लास 12th में आप अपीयरिंग हो या फिर आप क्लास 12th में जस्ट पास हो, आप एलिजिबल है। बट बात करिए अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है NIT IIIT GFTI के लिए, तो जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए 75% क्राइटेरिया है, या फिर कुछ बोर्ड का टॉप 20% 75 से कम होता है, तो उनके लिए टॉप 20% है, ठीक है। और SC ST PWD का 65% क्राइटेरिया है, ठीक है, या फिर आप टॉप 20% में चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। काउंसलिंग के लिए मैंने बता दिया, और ठीक है। और जैसे जिनके कम भी हैं उसमें स्टेट काउंसलिंग में आपका जैक दिल्ली है, जहाँ DT हो गया, NSUT हो गया, IIIT दिल्ली हो गया, वो बहुत बढ़िया है। इसके अपार्ट जैसे जेईई मेन के अपार्ट आपको कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म भी भर के रखने होंगे, जिससे आपका बेटा मानता हूं मैं आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बट मान लो उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं रहा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होने बहुत जरूरी है। तो अल्टरनेटिव के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो लेके आऊंगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सेफ स्कोर फॉर NIT IIIT के रिगार्डिंग वीडियो आएगी। IIT अगर अप्लाई कर रहे हो तो जेईई एडवांस का एग्जाम मई में होता है, इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूं। तो बहुत सारी वीडियोस हमने प्लान की हुई है, उसके लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज नहीं होगा, मेरी गारंटी है, मैं आपका पूरा साथ देने वाला हूं, और कोई चैनल आपको हेल्प नहीं करने वाला है, मेरी गारंटी। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।